भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि स्वामी आप ये बताइए कि अत्रि की जो पुत्री थी अनसुईया, उसके बारे में बताइए कि हमने ऐसा सुना है जो अनसुईया थी कर्दम की पुत्री, कर्दम अत्रि की पत्नी, उन्होंने बड़े तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बंधन में कर लिया। उसके बारे में हमारे लिए बताए। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजन बड़े अच्छा आपने प्रश्न किया है। एक बार अत्रि जी बड़े तप कर रहे हैं और तप करते एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्मा जी की संतान ने एक तप करते हुए कहा कि मैं एक ब्रह्म से 3 पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। जब बड़ा तप किया, तप करते 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 जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने वहाँ पर प्रकट हुए और तीनों को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मैंने तो एक ब्रह्म को बुलाया था, आप 3 आ गए। उसी कहने लगे कि आप एक ही 3 हैं, 3 ही एक हैं। उसी समय पर कहने लगे कि मुझे आप पुत्र रूप में चाहिए। तथास्तु कह करके चले गए। एक बार जो अत्रि जो पत्नी थी अनसुईया, उसका तप था तो झलकने लगा। एक बार नारद जी घूमते हुए और भगवान लक्ष्मी जी के पास में पहुँचे। लक्ष्मी जी ने बड़ा उनका सुंदर सत्कार इत्यादि किया। उसी समय पर लक्ष्मी जी ने उनके तस्मय खीर का भोग लगाया ठाकुर जी का, उनके नारद जी के लिए कि प्रसाद पाइए। प्रसाद पा तो गए कि उन्होंने लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु प्रसाद कैसा रहा? कि माता प्रसाद तो बहुत ठीक है, पर जैसा माता अनसुईया का जो तस्मय थी ऐसा आपके उसमें आनंद नहीं आया, और उसमें इतना सत्व है उनमें आप में उनके बराबर नहीं। तो लक्ष्मी जी जाकर के कोप भवन में लेट गई कि शाम के समय पर जब भगवान विष्णु आएंगे, जब मैं उनसे अरदास करूंगी कि उनके सत्व को भंग कीजिए। तो उसी समय पर वहां से जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ तो तपस्या में तल्लीन है। पार्वती को प्रणाम इत्यादि किया। माता ने एक मोदक दिया और मोदक दे करके खाने लगे। खाते खाते कहने लगे कि माता जैसा प्रसाद अनसुईया के उसमें था ऐसा आपके मोदक में नहीं है। आप उनका तो सतत्व बहुत ही अच्छा है, प्रबल है, उनके बराबर तो इस संसार में कोई पतित्व का पालन नहीं कर सकता। तो वहाँ पर पार्वती भी जाकर के भगवान सीधे शंकर के पास में गई। इधर नारायण नारायण करते हुए सीधी ब्रह्मलोक को गए। माँ सरस्वती को प्रणाम इत्यादि किया और सरस्वती के पास में जाकर के कहने लगे कि माता इस मृत्युलोक में एक सती हुई है, उसका नाम अनसुईया है। वो उनका बड़ा सतत्व है कि बेटा मुझसे ज्यादा कि हाँ माता आपसे ज्यादा। तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और एक ब्राह्मण रूप में जाकर के और माता अनसुईया का और कुंदा खटखटाया। महाम भिक्षाम देहि, महाम भिक्षाम देहि, महाम भिक्षाम देहि। तो उसी समय पर माता अनसुईया स्नान इत्यादि कर रही नग्न अवस्था में। तो वहाँ वस्त्र इत्यादि पहनने में, स्नान इत्यादि करने में समय लग गया। आकर के गेट खोला, कंद मूल फल लेकर के उन तीनों देवों के लिए लेकर के आए कि आप भिक्षा मांगने के लिए आए तो आप भिक्षा लीजिए। कि माता ये भिक्षा में नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कि हमको भिक्षा में आपके नग्न अवस्था में आपकी स्तनपान करना है। उसी समय पर माता अनसुईया ने देखा कि ऐसा ये कौन है कि मेरे सत्व को भंग करने के लिए ये नग्न वस्त्र और स्तनपान करना चाहता है। तो अपने पति का ध्यान किया और अपनी प्यादी का ध्यान करके देख रहे हैं ये कौन है? कि यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हैं। तो ऐसा उन्होंने देखा, अपने कमंडल से जल लिया और अपने पति का ध्यान किया। संकल्प लेकर के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में उनके ऊपर पानी छिड़का तो 6-6 महीने के तीनों देव हो गए। तो वहाँ पर अपने अंदर ले गई, अपने स्तनों का पान कराया माता ने। और पान का कराते कराते
उसी समय पर जब अत्रि मुनि तपस्या से तल्लीन होकर के